नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड के वन विभाग मंत्री हरक सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मेरे सवाल को बड़ा चढ़ाकर दिखाया व लिखा जा रहा है। आपको बता दें, हरक सिंह रावत कार्बेट पार्क में आयोजित अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके बयान सरकार को बेवकूफ़ बताने पर उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सरकार बेवकूफ़ है। मैंने 2005 की घटना का उल्लेख किया था, जिसमें पौड़ी के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी उपस्थित थे। मैंने उस समय अपने भाषण में कहा था कि उत्तराखंड बनाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अगर उनकी आत्मा कहीं से भी उत्तराखंड की हालत देख रही होगी तो उनको दुख हो रहा होगा कि कैसे लोगों के लिए हमने बलिदान दिया। मेरा संदर्भ कुछ और था, लेकिन इसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया। अगर सभी मेरा पूरा भाषण सुनेंगे तो उनको बात समझ आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज गांव के गांव खाली हो गए हैं। इन 20 सालों में उसके लिए केवल सरकार दोषी नहीं है, हम सब भी दोषी हैं, क्योंकि आज गांव में सड़क, बिजली, पानी चला गया है, लेकिन इसके साथ ही गांव से लोग भी चले गए हैं। अब लोग खेती न करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद अपने गांव में लेमन ग्रास लगाई थी। इसे ना तो बंदरों ने खाया, ना किसी अन्य जानवर ने इसको नुकसान पहुंचाया। अपनी इस छोटी सी मेहनत से मैंने पिछली बार 4 लाख रुपए कमाए, इसलिए हम सबकी थोड़ी मेहनत पलायन को रोक सकती है। मैंने ये कहीं नहीं कहा। मैंने 2005 की घटना का उल्लेख किया। पौड़ी के रामलीला मैदान में तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उसमें अपने भाषण में कहा था कि जो शहीद हुए उत्तराखंड के लिए, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो उसको दुख हो रहा होगा कि हमने इस राज्य के लिए जो बलिदान दिया, हमारा बलिदान व्यर्थ हो गया। और ये जो उत्तराखंड के लोगों, जिन न्यायालयों के लिए हमने ये उत्तराखंड बनाया, मैंने उस संदर्भ में एक बात कही। उसको पता नहीं किसी ने उसको दूसरे ढंग से, और मैंने विपक्ष के नेता के रूप में जब विधानसभा में बोला था, मैंने उस घटना का उल्लेख किया अपने संबोधन में। अगर आप देखेंगे तो पूरा मेरा भाषण अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जानबूझ के किसी ने जो है शरारत की और उसको जानबूझकर इधर से उधर कर दिया गया। ये बात सच में अब भी कह रहा हूँ कि अब गांव खाली हो गए, तो कहीं ना कहीं इन 20 सालों में ये आप सरकार, इसके लिए केवल सरकारें दोषी नहीं है, उसके लिए हम सब लोग भी दोषी हैं कि हमने गांव सड़क चलेगी, गांव बिजली चलेगी, गांव पेयजल पानी की योजना चलेगी, लेकिन गांव खाली हो गया। तो हम खेती छोड़ दी, हम बहाना बना रहे हैं कि साहब बंदर खा दे रहे हैं। मैं खुद काम कर रहा हूँ अपने गाँव में। मैंने आंवले के पेड़ लगाए, मैंने लेमन ग्रास लगाया। लेमन ग्रास को ना बंदर खा रहा है, ना कोई नुकसान होता है, उसके लिए इतनी मेहनत भी नहीं होती। मैंने 4 लाख रुपए का लेमन ग्रास पिछली बार बेचा। कहीं नहीं चर्चा है हरीश भाई, मान न मेहमान तेरे मेहमान, और न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचे की वाली बात हो गई कि ज़बरदस्ती के साथ वो माफ़ी मांगे हैं। तो भाई किसी ने किसी से बात की क्या? बताए ना हरीश भाई, बताएं या कोई बताए कांग्रेस का नेता कि किसी ने किसी से बात हुई हो और अब वो कह रहे होंगे नहीं साहब आप आओ और माफ़ी मांगो। तो ये बेफजूल बातें हैं। और रामनगर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।